सर आपके यहाँ जो आईटी की रेड पड़ी थी और आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम लोग से बातचीत कर रहे हैं, किन किन चीज़ों पर आपको आपत्ति है या किन किन चीज़ों पर आप अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं, क्या सजेशन देना चाहते हैं, क्या प्रक्रिया में क्या बदलाव होना चाहिए? भाई देखिए, पहली बात तो हम थोड़ा सा करेक्ट करना चाहेंगे। जी बिल्कुल। मेरे यहाँ नहीं, मेरे परिवार द्वारा संचालित वार्ड पर, ये मेरे यहाँ नहीं था, मेरे परिवार द्वारा संचालित वार्ड पर सर्वे और फिर 7 लाख रुपये का जो सर्च वारंट करके सर्च की कार्रवाई किया है, वह मामला था। मैं इसमें पहले भी शायद अभी बताना मैं भूल गया हूँ, इसमें पहले मेरे भी 2 लाकर थे, वो भी उन्होंने सर्च किया, यद्यपि बिना सर्च वारंट के सर्च किया और उसमें कोई आपत्तिजनक उन्हें चीज़ नहीं मिली। उन्होंने हमारे चाबियाँ वापस कर दिया। तो ये 7 लाख रुपये में उनको कुछ सामान मिले हैं, जिसके बारे में डिटेल वही बता सकते हैं, क्या सामान था क्या नहीं था, उसकी क्या कार्रवाई करते हैं। हमारा केवल इस संदर्भ में इतना ही है कि यह लॉकर का बिजनेस या लॉकर का काम किसी प्रकार से अवैध नहीं है, यह पूर्णतः वैध है और इसके लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी फ्रेंचाइजी की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आदमी इसे खोल सकता है और जीएसटी फर्म जैसे रजिस्टर होती है परचून के दुकान की, वैसे ही इसका फर्म रजिस्टर कराइए, जीएसटी भरिए और लॉकर की दुकान चलाइए। तो यह है इसकी पोजीशन। हमारा इसमें केवल ये है कि यह सेंसिटिव मसला है, इसको सेंसिटिव तरीके से जब कैश ज़्यादा बरामद होता है, कोई बात होती है तो ये नेशनल हाइप बनता है, बड़े पैमाने पर इसका होता है। तो मैं समझता हूँ कि इस बिजनेस के लिए कुछ रेगुलेटरी गाइडलाइंस बननी चाहिए और कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बन सके तो अच्छा है। और मेरा मानना ये है कि यह सिक्योरिटी बिजनेस है, सिक्योरिटी सर्विस है, जैसे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड सर्विस है, वो इस प्रकार की सिक्योरिटी सर्विस है। तो इसके लिए कुछ जैसे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए भी पहले कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी, बाद में स्टेट में उसका एक सिस्टम बना, एडीजी लैंड ऑर्डर या बाकी वहाँ से इसका लाइसेंस और वो सारी चीज़ें बनी। तो इसका भी कुछ एक सिस्टम बनना चाहिए जिससे कि यह ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से चल सके और इसे जो डिफरेंट इस प्रकार की एजेंसीज हैं वह अनावश्यक परेशान न करें। मेरा मानना है कि भाई एक इस्टेब्लिश्ड रूल है कि आप सर्च वहीं कर सकते हैं जहां पर कि आपके पास सर्च वारंट है। आप आते हैं सर्वे के नाम पर और सर्वे के नाम पर आके आप सर्वे के बजाय हर एक लाकर को 665 लाकर को आप एक एक करके खोलते हैं, सर्च लेते हैं और इसके बाद जिसमें कुछ मिल जाता है तो उसका सर्च वारंट, कुछ का सर्च वारंट बना लेते हैं। इसके बाद जो नहीं आता है, माने जो उसका सर्च वारंट बना के लाकर तोड़वा देते हैं। जबकि गोदरेज कंपनी के लाकर हैं, स्टैब्लिश कंपनी के लाकर हैं, उनको बुलाइए, वो चाबी अपना लेके आएंगे, खोलेंगे, आपको दिखाएंगे। तो आपके पास इतना भी पेशेंस नहीं है, पूरा माने कैबिनेट आप इस प्रकार से तोड़वा के खराब कर देते हैं। तो ये विसंगतियां हैं और स्टेट एजेंसीज को ये किसी बैंक का लाकर तो इस प्रकार से नहीं करते। जब बैंक के लाकर में उसी लाकर पर जाएंगे जिसका सर्च वारंट लेंगे, कभी वो सामूहिक लाकरों का वो नहीं करते, सर्च नहीं करते। ये केवल प्राइवेट आदमी कमजोर है, उसका कोई आवाज़ नहीं है, डरता है इनसे कि भैया हमारा और क्या बखेड़ा निकाल देंगे। दिक्कत यह है कि जब से फेसलेस हुए हैं तब से पूछ कम हो गई है, तो अब नए नए हथकंडे, नई नई चीज़ें, ये सारी चीज़ें हो रही हैं इसमें। भाई फेसलेस हमने तो नहीं किया ना, फेसलेस तो सरकार ने किया ना, कुछ सोच के किया ना, और कम से कम फेसलेस होने से कुछ तो जनता को राहत मिली है ना। तो अब फेसलेस होने का आप खुंदक किस प्रकार से निकालेंगे, यह दुखद है। मारपीट भी हुई है किसी के साथ, मारपीट किया है 3 लाख होल्डर्स को। अब यह है कि वो माने उनके मोबाइल से इनको किसी को लड़की का पिक्चर मिल गया है, किसी को लड़की के साथ चीज़ें मिल गई हैं, तो बेचारे डरे हुए नहीं जाएंगे बोलने के लिए। लेकिन हमारे पास तो प्रमाण है, हमारे सीसीटीवी कैमरेज में तो कुछ एविडेंस हैं कि मारपीट किया है और इनके साथ पुलिस ने भी सहयोग किया है, उसी प्रकार से सहयोग किया। पुलिस इनकी पार्टनर बनी रही है। पुलिस का भी रोल इसमें, जो पुलिस आती है कह लीजिए इनकी सुरक्षा के लिए,
या इनके साथ कोई मारपीट न होने पाए, या लैंड ऑर्डर में कोई वहाँ पर लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। पुलिस इसलिए ये पुलिस को लेते हैं। हमने भी एज एसपी कई बार पुलिस को दिया है इनको। तो आप पुलिस को लेके और पुलिस और आप साथ साथ मिलकर किसी की पिटाई करेंगे, किया है यहाँ पर। मैं यह बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। सर, आपके अनुसार यहाँ से जो धन संपत्ति जो बरामद हुई है, आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, आपके अनुसार क्या लगता है कितना मतलब लॉकरों में जो निकला था, कितनी आंकड़ा क्या है? इसका आधिकारिक क्षेत्र है वही बताए। जिसका आधिकारिक क्षेत्र है वही बताए। कुछ बताया हो अधिकारियों ने लगभग इतना? सर, इस पूरे प्रकरण में अभी तक आपके साथ इस विभाग का कैसा व्यवहार है? किस विभाग का? आयकर विभाग ने बहुत अच्छा रहा है, मेरे साथ बहुत अच्छा रहा है। हमें उनके व्यवहार से कोई माने शिकायत नहीं, कम से कम मेरे संदर्भ में। मेरे बेटे के साथ पहले दिन उन्होंने बर्ताव अच्छा नहीं किया, मेरे बहू के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। मेरे बहू के सेकंड फ्लोर पर जिस पर हम लोग रहते हैं उस पर इन्होंने कांस्टेबल बाथरूम पे बैठा दिया, माने दरवाजे पर, जबकि सेकंड फ्लोर पर इनको जाने का कोई मतलब नहीं बनता। मेरे बेटे बहू के साथ जरूर इनका व्यवहार पहले दिन, दूसरे दिन से व्यवहार में सुधार है, लेकिन मेरे साथ इनका कोई भी दुर्व्यवहार नहीं हुआ। इनके साथ मेरे साथ इनका व्यवहार, खैर मैं इनसे मिला भी नहीं। पहली तारीख को मैं जा रहा था जब यहाँ से, तो इनके जो अधिकारी थे, 3 जो IRS अधिकारी हैं, उनको शिष्टाचार में मुझे लगा कि भाई एक को सर्विस के लोग हैं, माने सगे भाई नहीं पुलिस के, तो चचेरे भाई सिविल सर्विस के तो है ही हैं, इनकम टैक्स वाले, तो कम से कम उनको एक कप चाय पिला के अशिष्टता होगी। अगर एक कप चाय भी नहीं पिलाएंगे तो आए, चाय पिए, अच्छे ढंग से बात हुई, अच्छे ढंग से सुनमा माहौल में गए। हमारे साथ इनका कोई दुर्व्यवहार नहीं।